पता नहीं मेरी बहनों को अच्छा लगेगा ये सुनने में कि नहीं, आपको पता होगा पत्नी कितने भी कार्यों में व्यस्त हो, जिस समय घर में उसका पति प्रवेश कर रहा है सब काम छोड़ करके एक बार वो अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। अभी मत खड़े होइए, अभी बैठे रहिए। कुछ बहनों को लगा कि हमें खड़े होने के लिए बोल रहे हैं, या नहीं, जब आपके घर पर आप हों और घर में जब आपका घर वाला आता है तो खड़े हो जाइए और मुस्कुरा करके उससे बात कीजिए, उसको जल पिलाइए। बेचारा 8 घंटा ड्यूटी दे के आया, माथे पर बड़ा वजन लोड लाते हुए, आधी तो उसकी थकान उसी समय उसको उतर जाती है जिस समय आप ठीक से उससे बात कर लेते हैं। बहुत माताएं तो रसोई का पर्चा उसी समय देती हैं जब वो घर में प्रवेश करता है। कभी कभी तो लड़ भी जाती हैं, आलू नहीं ला सकते। ज्वाला देवी बनकर के बात ना किया करें, आप तो शांति देवी बन करके, शांति दीदी बन करके, ज्वाला नहीं शांति। पति से यदि काम आप कुछ करवाना चाहते हैं तो अकड़ में नहीं, विनम्रता में। ज्वेलरी बनवानी हो, पियर जाना है, कोई महंगी सी साड़ी खरीदवानी है तो उसका एक मैं समय बता देता हूँ आपको। जिस समय वो भोजन कर रहा हो और आपने बढ़िया स्वादिष्ट दाल बनाई है, अच्छा वाला चावल बनाया है, दही के कटोरे में आपने थोड़ा जीरा उसमें डाल दिया है और जब उसने एक आध चपाती खाई है खुश होकर के कहता है क्या भोजन बनाया है। उस समय आप अचक से अपनी कोई मांग रख देते हैं तो वो पूरा कर देता है, और आप लड़ करके उससे मनवाना चाहेंगे, संभव नहीं है। और मैं इन पुरुषों को भी बोलूँगा, जब आप अपनी दुकान पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आप घर से लड़के मन जाइए। जो घर से लड़ कर के जाते हैं पूरा दिन मूड खराब होता है और काम में बरकत नहीं होती। बच्चों से मिलके, मम्मी पापा के पाम छू करके, बहुत लोग तो घरवालियों के पाम छू के जाते हैं, मैंने देखा है। हम वहाँ की यात्रा में थे, अमरनाथ की यात्रा में, दिन भर पैदल चलते। एक ऐसा जोड़ा था हमारे संग में, वो पति रात को अपनी घरवाली के पाम दबाता था। मैंने कहा ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा है। तो एक दिन मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने उस दीदी को कहा, मैंने कहा बहन तुम अमरनाथ की यात्रा में निकले, तुम तो बहुत अपराध कर रहे हो। तुम अपने आदमी से अपने पाम दबाती हो। कहा जब ये अपनी माँ के पाम दबा सकता है तो मेरे क्यों नहीं दबा सकता। ऐसा बोली वो तो है। मैंने कहा जी आपके पामों से जैसे ही हाथ लगाता है तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं। तो बोलती है तो क्या इनके बढ़ते हैं। मैंने उनके पास तो पुण्य है ही नहीं, है ही का, ऐसा मत कीजिए। फिर मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए और वो मान गई। वो कहते हैं महाराज जी ऐसा आदमी है, इसको चमड़ा प्यारा है। वो थोड़ा सांवला था, वो गोरी थी, वो सुंदर थी, वो उतना सुंदर था नहीं। और जो ये अब क्या बोलूं मैं बोले कि ये इतना ढीठ आदमी है, ये उसी के शब्दों में मैं बात कर रहा हूं। मैं इतना इनको मना करते हूं लेकिन ये मानते नहीं। अब इसमें फिर मेरी गलती क्या है। मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूँगा, आप कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, आपके पास हुनर है, लेकिन सच तो यही है, पति आदमी नहीं है, पति भगवान है। आप मानना है मत मानना।